मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 58 बाब 9वीं से 14वीं आयत तक। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावन यूँ फरमाता है, अगर तू अपने दरमियान से जुल्म को और उंगलियों से इशारा करने को और बातल गोही को दूर करे, अगर तू भूखे के लिए अपनी जान को हुंडेले और दुखी जान को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तारीकी नीम और रोज़ की मानत होगी। और खुदाबंद हर वक्त तेरी हदायत करेगा और खुश्क ज़मीन में तेरे इश्तियाक को पूरा करेगा और तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। बस तू सैराब बाग की मानित होगा और पानी के उस चश्मे की मिसल जिसका पानी कम नहीं होता। और तेरी औलाद ज़मानों के वीरान मकानों को तामीर करेगी और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को कायम करेगा। और तू रखना का बंद करने वाला और बाशिंदों के लिए राह का बहाल करने वाला कहलाएगा। अगर तू सब्बत से अपने पाँव को रोक रखे और मेरे मुक़द्दस दिन में अपनी मर्ज़ी करने से बाज आए और सब्बत को अपनी फरहत का बायस समझे और उसे खुदावंद का मुक़द्दस और मुकर्रर कहे और उसकी यूँ इज़्ज़त करे कि तू उसमें ना अपना कारोबार करे और ना अपनी खुशी करे और ना कोई बेजा कलाम करे, तो तू खुदावंद में मसरूर होगा। और ज़मीन की बुलंदियों पर मैं तुझे ले चलूँगा और तेरे बाप याकूब की मिरास तुझे खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद के मुँह ने ये फरमाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 85 पहली आयत से 6ठी आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझ को बता ताकि मैं तेरी सच्चाई पर चलूँ। ऐ खुदावंद, अपना कान झुका और मेरी सुन, क्योंकि मैं गरीब और मस्कीन हूँ। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। अपने खादम को जिसका तवक्कल तुझ पर है रिहाई दे। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझ को बता ताकि मैं तेरी सच्चाई पर चलूँ। तू मेरा खुदावंद है, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तेरे आगे नाला करता हूँ। अपने खादम के जी को खुश कर, क्योंकि ऐ खुदावंद, मैं तेरी तरफ अपनी रूह को उठाता हूँ। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझ को बता ताकि मैं तेरी सच्चाई पर चलूँ। इसलिए कि तू ऐ खुदावंद नेक और गयूर है और अपने तमाम मुतलबों पर नहायत रहीम है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी मिन्नत की आवाज़ पर कान धर। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझ को बता ताकि मैं तेरी सच्चाई पर चलूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द।
तुम आज अपने दिल सख्त ना करो बल्कि खुदावंद की आवाज़ सुनो। अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक 5 बाब 27 से 32 आयत। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। उस वक्त यस्सु बाहर गया और लावी नाम एक मुहस्सल को वसूल की चुंगी पर बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की और वहाँ वसूलियों और औरों की जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ी जमात थी। तब फरीसी और उनके फकीहा कुड़कुड़ा कर उसके शागिर्दों से कहने लगे कि तुम क्यों वसूलियों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब की ज़रूरत है। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।